आज बनाएंगे ठेले वाले भैया जैसे ब्रेड पकौड़ा, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखता है दूर से और खाने में उतना ही टेस्टी होता है। तो बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका श्री भोग किचन में। आज बनाएंगे ब्रेड पकौड़ा। वीडियो को फुल वॉच करें। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देख सकते हैं ब्रेड पकौड़ा कितना टेस्टी और कितना फूला फूला बना है। अंदर से नरम और बाहर से क्रिस्प बना हुआ है। आप इसे हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो का मैसेज आप तक ज़रूर पहुंचे। तो बनाना शुरू करते हैं। लेंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून तेल और तेल के गर्म होते ही डालेंगे इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट किया हुआ। दोनों को डालकर भून लेंगे हल्का सा और डालेंगे 1/4 चम्मच हींग, इसे भी मिक्स कर लेंगे। डालेंगे सूखे मसालों में 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच सौंफ, दरदरा क्रश किया हुआ पाउडर डालकर इसे भी मिक्स कर लेंगे। और डालेंगे सूखे मसाले। सूखे मसालों में हमने लिया है आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा छोटा चम्मच कस्तूरी मेथी, आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर। सभी चीज़ों को डालकर मिक्स कर लेंगे और डालेंगे इसमें मीडियम साइज की 5-6 आलू मैश करके। पोटैटो मैशर की मदद से इसे मैश कर लेंगे अच्छी तरह से और डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालें, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हमने 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है और अच्छी खुशबू आने लगी है तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे रखेंगे साइड में ठंडा होने के लिए। अब लेंगे पकौड़ा बनाने के लिए बेसन। आप देख सकते हैं बेसन हमने पहले से ही छान लिया है। 2 कप बेसन लेंगे और इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच अजवाइन। हाथ पे रगड़ कर डालेंगे तो अच्छा फ्लेवर आएगा। और डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, डालेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर। हाथ में लेकर इसे पूरे बेसन में डालेंगे ताकि मिक्स हो जाए। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर डालेंगे और नमक डालकर सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बेकिंग पाउडर डालने से पकौड़े कम ऑयली और फूले फूले बनते हैं। अब लेंगे आधा कप पानी और डालकर घोल बनाएंगे गाढ़ा। पानी को थोड़ा थोड़ा ही डालें, 2 बार में आधा कप पानी हमने डाल दिया है और गाढ़ा घोल बनकर तैयार हो गया है। अब दोबारा आधा कप पानी लेकर इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे और 5 मिनट के लिए फेंट लेंगे। अब आप देख सकते हैं 5 मिनट हमने घोल को फेंट लिया है। आधा कप पानी हमने पहले डाला था और आधा कप में 2-3 टेबल स्पून बच गया है। अब इसे रखेंगे साइड में और लेंगे एक प्लेट में 4 ब्रेड की स्लाइस और उस पर लगाएंगे टमाटो सॉस। आप चाहें तो हरी चटनी भी लगा सकते हैं, धनिया पुदीना की, लेकिन मेरे यहाँ टमाटो सॉस का ही ब्रेड पकौड़ा पसंद है सभी को, तो इसलिए मैं टमाटो सॉस लगा रही हूँ। चारों ब्रेड की स्लाइस पर लगा लेंगे टमाटो सॉस इस तरह।
पूरे में लगाएंगे। अब लेंगे आलू की फिलिंग को, जो हमने पहले बनाकर ठंडा होने के लिए रख दिया है। इसे ब्रेड पे रखकर लगा लेंगे, पूरे ब्रेड पे। आप चाहें तो दोनों ब्रेड पे लगाएं आलू की फिलिंग को, या एक ब्रेड पे लगाएं। तो मैं दोनों तरह का बना रही हूँ। एक पकौड़े में दोनों ब्रेड में लगाएंगे आलू की फिलिंग को, और दूसरे में एक ही तरफ लगाएंगे। तो इस तरह पूरे में लगा लेंगे और एक दूसरे पे रखकर दबाते हुए चिपका लेंगे, ताकि फ्राई करते समय निकले नहीं फिलिंग। और अब करेंगे इसकी कटिंग। अब इसे बीच से काट कर 2 टुकड़े कर लेंगे। आप चाहें तो बड़ा ही ब्रेड पकौड़ा रखें, लेकिन मैं इसके 4 टुकड़े कर रही हूँ। इसी तरह बीच से फिर से काट लेंगे 2 टुकड़ों में, और एक ब्रेड के 4 टुकड़े हो गए इस तरह। अब बेसन के घोल में लगाकर फ्राई करने में आसानी होगी, टूटेंगे नहीं। इसके भी इसी तरह 4 टुकड़े कर लेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल बटन जरूर दबाएं। इसके भी 4 टुकड़े हो गए। अब लेंगे कढ़ाई, और उसमें तेल को गरम करने के लिए हमने पहले से ही रख दिया है। थोड़ा सा बैटर डालेंगे। बैटर ऊपर आ गया, इसका मतलब तेल फ्राई करने के लिए पकौड़े रेडी है। पकौड़े को बेसन के घोल में अच्छी तरह डुबो लेंगे, ताकि सब तरफ बेसन का घोल लग जाए, और इसे कढ़ाई में डाल देंगे फ्राई होने के लिए। इस तरह, और इसी तरह सभी पकौड़ों को डाल लेंगे कढ़ाई में, जितने आ जाएं एक बार में। एक बार में हमने 2 पकौड़े डाले हैं फ्राई होने के लिए। अब इसे गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर हो गया है तो इसे पलट लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे पकौड़े गोल्डन हो गए हैं, ऊपर से क्रिस्प और अंदर से नरम है। अब एक्स्ट्रा तेल को छानते हुए निकाल लेंगे पकौड़ों को एक जाली वाले बर्तन में, और बाकी के बचे हुए पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे इसी तरह। फिर से डालेंगे कढ़ाई में और थोड़ी देर में पलट लेंगे। इसे भी गोल्डन होने के बाद निकाल लेंगे। बाकी के बचे हुए पकौड़ों को भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। बेसन में अच्छी तरह डुबो लेंगे और फिर कढ़ाई में डालकर फ्राई कर लेंगे गोल्डन होने तक। अब सभी पकौड़े तल जाएंगे तो करेंगे इसकी प्लेटिंग। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। इसे भी पलट लेंगे। देख सकते हैं कितने फूल रहे हैं। अब ये पकौड़े भी गोल्डन हो गए हैं तो इसे भी निकाल लेंगे
और करेंगे इसकी प्लेटिंग। देख सकते हैं कितने टेस्टी पकौड़े देखने में लग रहे हैं, खाने में और भी टेस्टी हैं। आप भी एक बार ज़रूर इस तरह ट्राई करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार, बाय बाय।